हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। सरकार अंकिता की हत्यारों को बचाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। तो सरकारी बन गई ना, पार्टी का किसी की प्रोग्राम नहीं चल रहा था, लेकिन आप देखो कोई भी करो। अंकिता के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। ये धरना, इसकी हमने कुछ रूपरेखा नहीं बनाई है, ये बिल्कुल भावनात्मक है। जिस तरह से आप लोग अपनी भावनाओं से आ रहे हैं और इसी तरह से हम लोग भी इनके साथ हैं। ये मामला स्पष्ट तौर पे पहाड़वाद का है कि एक नॉन पहाड़ी द्वारा पहाड़ी बेटी की हत्या की और कई मामले इस तरह के आ रहे हैं। और देखने की बात ये है कि सरकार बहादुर जो है, जिस तरह से आशुतोष भाई लड़ रहे हैं, उनके साथ ही छेड़छाड़ कर रही है, उनके साथ उनका ही शोषण कर रही है। कभी ये जो हमारे वकील हैं उनकी बहन का ट्रांसफ़र कर देते हैं, कभी आशुतोष भाई का ट्रांसफ़र की वाइफ का ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो और जो नए डीजीपी आए हैं उनके ऊपर भी उंगलियां उठ रही हैं। तो सिस्टम में आप देखोगे तो पूरा नॉन पहाड़ी सिस्टम बना हुआ है और उत्पीड़न केवल पहाड़ियों का हो रहा है। इसलिए हम जो पहाड़ का केंद्र बिंदु है श्रीनगर, आज यहाँ पर बैठ के आह्वान करते हैं पूरे पहाड़ी समाज का। यदि आप चाहते हैं कि कल कोई बहन अंकिता ना हो, कल कोई बेटी अंकिता ना हो, तो आपको आज यहाँ पर जुड़ना हो। क्या कुछ लोगों से अपील रहेगी धरने को समर्थन देने के लिए, क्या कुछ अपील रहेगी? देखिए, मैं स्पष्ट तौर पे कह देता हूँ कि क्या गारंटी है कि कल को किसी बड़े नेता का बेटा किसी बहन को इस तरह से दुर्व्यवहार नहीं करेगा या उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा? क्या इस चीज़ की तो कोई गारंटी नहीं है। यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे सुरक्षित रहें, आपकी बेटी, आपकी बहन सुरक्षित रहे, तो आपको आज यहाँ पर आना पड़ेगा, अंकिता को न्याय दिलाना पड़ेगा। क्योंकि एक एग्जाम्पल सेट हो चुका है पूरे देश में कि पहाड़ियों की बेटियों को छेड़ो, पहाड़ियों की बेटियों को कुचलो, कुछ भी करो, ये लोग न्याय दिलाने में असमर्थ हैं, ये लोग एकजुट नहीं हैं। तो ये मैसेज कन्वे हो चुका है पूरे देश में। तो इस मैसेज का अब एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करना होगा ताकि पूरे प्रदेश में ऐसा मैसेज जाए कि यदि पहाड़ियों के किसी बेटी को छेड़ा या बुरी नज़र से भी देखा तो उसके साथ बहुत मतलब ये लोग एकजुट हो जाते हैं और न्याय भी दिलाते हैं। तो वो तभी एग्जाम्पल सेट होगा जब अंकिता को न्याय मिलेगा, जब इन चौराहों पे वो पुलकित को लटकाया जाएगा, वो तभी होगा। ये तो हम अनिश्चितकालीन धरने पे इसलिए बैठे हैं क्योंकि सरकार हमारा कहना तो नहीं मान रही है, अपनी मनमानी कर रहे हैं। और दूसरी बात कि कह रहे हैं कि आपके साथ न्याय किया जाएगा। तो न्याय कहाँ से दिला रहे हो तुम? जो हमारे साथ जो हर समय कंधे पे कंधे मिलाकर चल रहे हैं, उन्हीं का साथ आप अन्याय कर रहे हो। कभी उनकी मिसेज का ट्रांसफ़र करना, कभी हमारे जो फेरी भी कर रहे हैं जो हमारे नवनीत जी की और रमनीत जी, उनकी बहन का ट्रांसफ़र करना। तो आप न्याय कहाँ से कर रहे हो भाई? परेशान तो उनको परेशान करो, चाहे हमें परेशान करो। परेशान हम हो रहे हैं ना, ज़्यादातर परेशान हम हो रहे हैं। दूसरी बात, जो रिजोर्ट तोड़ा गया, प्रमोद कुमार एसडीएम द्वारा तोड़ा गया, रेणु विष्णु द्वारा तोड़ा गया और गवाह द्वारा सिद्ध भी किया गया है कि वह जुर्म इन्होंने किया है। तो अभी तक मैंने जो 3 तारीख को एक एप्लीकेशन वहाँ पे दी थी, सीएम साहब को दी थी, एसडीएम के माध्यम से दी थी। उसमें मैंने सारी डिटेल लिखी थी कि एसडीएम प्रमोद कुमार को सस्पेंड किया जाए और रेणु विष्णु को विधानसभा से तुरंत हटाया जाए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। दूसरी बात कि 16 सितंबर 2023 को मुख्यमंत्री जी ने अपने जन्मदिन के दिन अंकिता भंडारी के नाम से नर्सिंग कॉलेज का नाम रखा गया था और 5-6 महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक उसका नाम वहाँ पे प्लेट पे दर्ज नहीं किया गया। तो साफ जाहिर है कि मुख्यमंत्री जी के इरादे कहीं और हैं और जनता को शांत करने के लिए थे उस समय, ताकि जनता शांत हो जाए। तीसरी बात, जो श्वेता मैडम जी द्वारा जो गैंगस्टर और कुर्की की नीलामी की थी, वो उसको स्थगित किया गया है और दोबारा डीएम साहब ने जांच आख्या के लिए भेज दिया गया है। क्यों? कि जब वो आरोपी हैं, उन्होंने मेरी निर्दोष लड़की को मारा है,
तो उनको गैंगस्टर और कुड़की तो होनी थी, चाहे जितने ही करोड़ रुपए की होगी, कुड़की तो होनी है इनकी है। तो दोबारा जांच के लिए क्यों भेजा गया? और तीसरी बात, जो वैभव प्रताप और विवेक कुमार जो पटवारी थे, कांडा खाल के पटवारी थे, ये भी आरोपी हैं, इनको बहाल क्यों किया गया? हमारी ये मांगे, जब तक ये मांगे हमारी पूरी नहीं हुई तो हम अनिश्चितकालीन तक धरने पे बैठे रहेंगे। और मेरी पूरी उत्तराखंड की जनता से ये आह्वान है, ये अनुरोध करता हूँ कि मेरा साथ दें अनिश्चितकालीन धरने पे। और यहाँ पे इसलिए बैठे हैं हम क्योंकि यहाँ पे सभी जिलों के जिले जो नज़दीक हैं, इसलिए हम श्रीनगर पिपलडाली के चौरी पे बैठे हैं ताकि लोग हमारा पूरा समर्थन दें। देखिए, ऐसा है कि जो वीआईपी को लेके अंकिता की मां ने बाकायदा लिखित रूप से डीएम पौड़ी को अवगत करा दिया है और मीडिया को बयान भी दिया है कि अजय कुमार जो आरएसएस के नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री हैं, महामंत्री हैं, कोई बड़ा पद उनके पास है, उनके वीआईपी होने की संभावना है। क्योंकि बहुत सारे उनको ऐसे इनपुट मिले, फ़ोन के द्वारा भी मिले और व्यक्तिगत आकर लोगों ने बताया भी कि इस व्यक्ति के पुलकित आर्य की फैमिली से बहुत नज़दीकी संबंध थे, इस व्यक्ति के वीआईपी होने की प्रबल संभावना है। तो हमारा सिर्फ इतना कहना है कि इस व्यक्ति की कॉल रिकॉर्ड की जांच कर ली जाए। ये व्यक्ति 18 सितंबर 2022 के आसपास हफ्ता 10 दिन पहले कहाँ था? क्या उस दौरान इस व्यक्ति की बहुत ज़्यादा बात पुलकित आर्य के परिवार के साथ हो रही थी? चाहे पुलकित है, चाहे विनोद, डॉक्टर विनोद आर्य हैं, ये लोग हैं, या रेणु बिष्ट हैं, या अन्य लोग यहाँ पे जो भी थे, वहाँ पे सौरभ भास्कर जो मुजरिम है और अंकित गुप्ता है, क्या इनमें आपस में बातचीत हो रही है? तो देखिए, जब पुलिस तहकीकात करती है तो कॉल रिकॉर्ड बहुत बड़ा एक साक्ष्य होता है। और हत्या से पहले और हत्या से बाद ये प्रबल संभावना होती है कि जिसके इशारे पर हत्या की गई है उसे बताया जाता है, उससे बातचीत होती है। तो ऐसा करने में सरकार को क्या दिक्कत है? हम ये कहते हैं कि अगर अजय कुमार बिल्कुल साफ सुथरे हैं, पाक साफ हैं, तो मीडिया में आके बयान क्यों जारी नहीं करते? इतना बड़ा आरोप उन पर लगा है। भारतीय जनता पार्टी क्यों चुप्पी साध लेती है? आरएसएस क्यों चुप्पी साध लेती है? और ये व्यक्ति हर एक छोटे बड़े कार्यक्रम में शिरकत कर रहा है, तिरंगा फहरा रहा है। उत्तराखंड के विभिन्न हिस्सों में उत्तराखंड के विभिन्न विधायकों जो हमारे जन प्रतिनिधि हैं, जिन्हें हमने चुन के भेजा है, उनके साथ दिखाई दे रहा है। तो ऐसा क्यों है? ये सबसे बड़ा सवाल है।